गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एटीसी के अंतर्गत मिलने वाले टैक्स छूट के लिए आपको कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक का छूट क्लेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है एटीसी में छूट लेने के लिए। पहला है कि आप होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन लिया है और उसमें ईएमआई चुका रहे हैं तो आप जितना प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं उतने का आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्यूशन फीस के लिए डिडक्शन। बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली ट्यूशन फीस इनकम टैक्स सेविंग के दायरे में आती है। ये छूट गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूलों या कॉलेजेस में जमा की गई ट्यूशन फीस पे क्लेम कर सकते हैं। ये छूट सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्स के लिए ही अवेलेबल होता है, वो भी 2 बच्चों के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 3 बच्चे हैं तो आप केवल 2 बच्चे के ट्यूशन फीस के लिए ही क्लेम कर पाएंगे। आपके पास तीसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये न केवल एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है बल्कि एक अच्छा ब्याज भी देता है। इसमें किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट सारा टैक्स फ्री होता है। चौथा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में इन्वेस्टमेंट। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइड हैं तो आपके सैलरी के बेसिक का 12% अमाउंट आपके ईपीएफ में अकाउंट में जमा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा भी जमा करना और एटीसी में डिडक्शन क्लेम करने के लिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट। ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की एक योजना है। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्ट होता है टैक्स बचाने के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न दिलाना। तो इसमें भी आप एक इन्वेस्टमेंट करके आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। कहने का मतलब है कि इसमें भी आप अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इसके लिए आपका एक बेहतर स्कीम है। इसमें फिलहाल आपको 8.5 से 9% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। आप साथ ही साथ एक डिडक्शन भी क्लेम कर पाएंगे आप एटीसी का। नेक्स्ट ऑप्शन है एफडीआर में इन्वेस्टमेंट। एटीसी के तहत टैक्स बचाने के लिए एफडीआर में इन्वेस्टमेंट एक पुराना और सबसे सिक्योर तरीका माना जाता है। टैक्स बचाने के लिए अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होना चाहिए। अगर आप 5 साल से कम का इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको टैक्स का डिडक्शन का जो है लाभ नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन। लाइफ इंश्योरेंस पर चुकाई गई प्रीमियम पर आप एटीसी के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको हर साल नया प्लान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर साल चुकाए जा रहे प्रीमियम पर आपको टैक्स डिडक्शन का क्लेम मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च की गई ये स्कीम बेटियों के लिए बड़ा फंड तैयार करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। यदि आपके बेटी का उम्र 10 साल से कम है तो आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एटीसी का डिडक्शन भी क्लेम मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए चुकाई गई प्रीमियम अमाउंट पर भी आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत छूट का लाभ मिल सकता है। दरअसल यह इंश्योरेंस प्लान आपको मामूली प्रीमियम पर एक अधिक लाइफ इंश्योरेंस कवर खरीदने का मौका देता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके भी आप एटीसी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी पर क्लेम। अगर मान लीजिए आप घर खरीदने के लिए स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट किए हैं तो आप उसमें भी आप 1.5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। फिर चाहे आप घर लोन लेकर खरीदे हो या अपना खुद के पैसे से। यह छूट आपको उसी साल मिलेगा जिस साल में आपने स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट किया है। अगर मान लीजिए किसी ने जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदी है तो दोनों खरीदार को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पर टैक्स छूट का दावा अपनी अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे केस में भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।